आदर्श विद्या मंदिर द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं विषय सामाजिक ज्ञान पाठ 7 राज्य सरकार के पार्ट फर्स्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 168 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा जो राज्यपाल तथा कुछ राज्यों में 2 सदन और कुछ में 1 सदन से मिलकर बनेगा। जिन राज्यों में 2 सदन होंगे उनके नाम विधानसभा और विधान परिषद होगा। राज्यों के विधानमंडल एक सदनात्मक, कुछ राज्यों के विधानमंडल एक सदनात्मक या द्विसदनात्मक, कुछ राज्यों के द्विसदनात्मक होंगे। इसका निर्णय राज्य के निर्वाचित प्रतिनिधियों या भारतीय संसद को है। ये निर्णय करने का, ये तय करने का अधिकार भारतीय संसद और राज्य के निर्वाचित प्रतिनिधियों को है कि किस राज्य में 2 सदन होंगे और किस राज्य में एक सदनात्मक व्यवस्था होगी विधानमंडल की। वर्तमान में भारतीय संघ के केवल 7 राज्यों उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ही द्विसदनात्मक व्यवस्था है। वर्तमान में राज्य व्यवस्थापिका में राज्यपाल और विधानसभा 2 अंग हैं। हमारे राज्य में राज्य व्यवस्थापिका में केवल एक सदनात्मक व्यवस्था है। इसमें राज्यपाल प्रमुख और विधानसभा, इस तरह से कुल मिलाकर 2 अंग बने हुए हैं। हमारे राजस्थान की या प्रत्येक राज्य की विधानसभा का गठन किस प्रकार होता है, गठन की क्या प्रक्रिया है, इसके बारे में हम विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। विधानमंडल का गठन, विधानसभा का गठन। विधानसभा और विधानमंडल, विधानसभा विधानमंडल का पहला और लोकप्रिय सदन कहलाता है। 2 सदन होते हैं, एक विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, एक विधानसभा और एक विधान परिषद। तो हमारे राज्य में केवल एक ही सदन है और वह सदन विधानसभा कहलाता है। और विधानसभा को विधानमंडल का प्रथम और लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। इस विधानसभा का गठन किस प्रकार होता है, इसके बारे में हम समझने का प्रयत्न करते हैं। सबसे पहले आते हैं सदस्य संख्या पर। संविधान में विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या निश्चित की गई है, यानी न्यूनतम संख्या कितनी होगी, अधिकतम कितनी हो सकती है, इस प्रकार की व्यवस्था संविधान में दी गई है। अनुच्छेद नंबर 170 के अनुसार सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 हो सकती है और न्यूनतम संख्या 60 हो सकती है। यानी विधानसभा जिस राज्य में गठित की जाएगी वहाँ सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम संख्या 60 होगी। विधानसभा का प्रत्येक सदस्य कम से कम 75,000 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करे। यानी इस प्रकार की व्यवस्था की गई है कि 75,000 जनसंख्या पर एक विधानसभा के सदस्य का निर्वाचन होगा। इस प्रकार प्रत्येक राज्य को में विधानसभा को के अनुसार, यानी सदस्यों की संख्या के अनुसार सीटें बनाई गई हैं और जहाँ से एक विधायक चुनकर आता है। हमारे राज्य राजस्थान में भी विधानसभा में 200 सदस्य निर्वाचित होकर आते हैं। पूरे राजस्थान को भौगोलिक और जनसंख्या की दृष्टि से 200 भागों में विभाजित किया है और 200 सदस्य इस प्रकार निर्वाचित होकर राज्य की विधानसभा में पहुंचते हैं। नंबर 2, विधानसभा के गठन में दूसरा स्थान आता आरक्षण का। स्थान आरक्षण। विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों की आरक्षण व्यवस्था भी संविधान में की गई है। 95 में संवैधानिक संशोधन 2009 के अनुसार जनवरी 2020 तक के लिए अब जो वर्तमान व्यवस्था चल रही है वो है। अब 2020 में पुनः इस पर संशोधन होगा और स्थानों का आरक्षण फिर जनगणना के आधार पर किया जाएगा। यदि राज्य का राज्यपाल यह अनुभव करता है कि आंग्ल भारतीय समुदाय को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है तो उस समुदाय के एक व्यक्ति को मनोनीत कर सकता है। यानी जितने सदन में जितने सदस्य चुने जाते हैं, विधानसभा में जितने सदस्य चुने जाते हैं और राज्यपाल को ऐसा लगता है कि चुने हुए सदस्यों में आंग्ल भारतीय समुदाय का उचित प्रतिनिधित्व नहीं है तो उस समुदाय के एक व्यक्ति को वह मनोनीत करने का अधिकार रखता है, मनोनयन कर सकता है। तीसरी बात, निर्वाचन पद्धति। नामजद एक व्यक्ति के अलावा अन्य सभी जितने भी सदस्य हैं उनका निर्वाचन प्रत्यक्ष मतदान द्वारा वयस्क मतदाता करते हैं। अर्थात जैसे हमारे राज्य में 200
सदस्यों का निर्वाचन होना है तो इनका प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है, और जो वयस्क मतदाता है जिनकी आयु 18 साल से ऊपर है और जिनका नाम मतदाता सूची में पंजीकृत है वो करते हैं। सभी निर्वाचन क्षेत्रों से एकल सदस्यीय व्यवस्था है, यानी एक सदस्य ही प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से चुनकर आता है, ऐसी व्यवस्था की गई है। विधानसभा, अब चौथा बिंदु आता है गठन में विधानसभा सदस्यों की योग्यताएं। विधानसभा सदस्य बनने के लिए पहली शर्त है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी शर्त है आयु कम से कम 25 वर्ष हो, अर्थात वह 25 वर्ष पूरी कर चुका हो और इससे अधिक का हो तो वह व्यक्ति एक विधानसभा सदस्य का चुनाव लड़ सकता है, निर्वाचित हो सकता है। तीसरी बात, भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन लाभ के पद पर कार्यरत व्यक्ति कार्यरत नहीं होना चाहिए। अगर विधानसभा का सदस्य बनता है तो संसद यानी किसी भी भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई लाभकारी पद उसने धारण न कर रखा हो। चौथी बात, वह दिवालिया या पागल घोषित न किया गया हो, न्यायालय द्वारा दिवालिया पागल घोषित न किया हो, ऐसा व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। और पांचवी बात है, वह संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित जितनी शर्तें हैं एक विधानसभा का सदस्य बनने के लिए, उन सारी शर्तों को पूरा करता हो। तो ये सब बातें पूरा करता है वह विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता है। अब आता है सदस्यता का अंत किस प्रकार होता है। यदि कोई व्यक्ति राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सदस्य निर्वाचित हो जाए, यानी राज्य विधानमंडल में विधान परिषद और विधानसभा दोनों का सदस्य अगर निर्वाचित हो जाए तो उसे एक सदन छोड़ना पड़ेगा, चाहे तो विधानसभा छोड़े चाहे विधान परिषद छोड़े। या राज्य विधानमंडल और संसद दोनों का एक साथ सदस्य बन जाए तो वो नहीं रह सकता, यानी राज्य विधानमंडल का सदस्य होते हुए संसद का चुनाव लड़े और संसद के चुनाव में भी वह निर्वाचित हो जाए तो ऐसी स्थिति में उसे एक पद त्यागना पड़ता है, वह एक ही पद पर रह सकता है, एक साथ दो पदों पर नहीं रह सकता। दूसरी बात, कोई भी सदस्य संबंधित सदन में, जिस सदन का वह सदस्य है, चाहे विधान परिषद का या विधानसभा का, तो यहाँ हम विधानसभा के बारे में पढ़ रहे हैं, तो विधानसभा का से अगर बिना अनुमति के, विधानसभा अध्यक्ष की बिना अनुमति के 60 दिन तक लगातार अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता अपने आप समाप्त हो जाती है। और तीसरी सदस्यता समाप्ति के लिए सदन का सदस्य बनने के बाद यदि निर्धारित योग्यता, जो 4-5 योग्यताएं अपन ने बताई है विधानसभा का सदस्य बनने के लिए, उन योग्यताओं में कोई कमी आ जाती है या उन योग्यताओं में कोई विकार उत्पन्न हो जाता है तो ऐसी स्थिति में उसकी सदस्यता समाप्त मानी जाती है, समाप्त हो जाती है। अब आता है छठा बिंदु, विधानसभा का कार्यकाल। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है और राज्यपाल चाहे तो इसे समय से पूर्व भी भंग कर सकता है। दूसरी, यदि संकट काल की घोषणा प्रवर्तन में हो, यदि संकट काल घोषित किया हुआ हो राज्य में, तो संसद विधानसभा का कार्यकाल को बढ़ा भी सकती है। यानी राज्य में संकट काल की स्थिति है और संकट काल की घोषणा की हुई है, ऐसी स्थिति में संसद विधानसभा के कार्यकाल को बढ़ा सकती है, जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगा। एक बार में बढ़ेगा वो, 1 वर्ष से अधिक नहीं हो सकता। और जब विधानसभा की बैठक होगी तो 6 महीने में इस संबंध में, इस कार्यकाल को बढ़ाने से संबंधित, निर्वाचन करने से संबंधित निर्णय लेना होगा। 7वां नंबर आता है पदाधिकारी। प्रत्येक विधानसभा में 2 मुख्य पदाधिकारी होते हैं, एक होता है अध्यक्ष और एक होता है उपाध्यक्ष। इन दोनों का चुनाव विधानसभा सदस्य अपने सदस्यों में से ही करते हैं, यानी जो सदस्य हैं निर्वाचित सदस्य, उनमें से एक को विधानसभा का अध्यक्ष बनाते हैं और दूसरे को उपाध्यक्ष बनाते हैं। तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। अब इनका निर्वाचन भी सदस्यों को करने का अधिकार है, तो इनको हटाने का भी सदस्यों को ही अधिकार है। ये इसके बारे में हम जानकारी करेंगे। इनका कार्यकाल विधानसभा के कार्यकाल के बराबर 5 साल होता है। विधानसभा का 5 साल कार्यकाल है तो इनका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है। अध्यक्ष अगर अपना त्यागपत्र समय से पूर्व देना चाहे तो वह उपाध्यक्ष को देता है, और उपाध्यक्ष यदि त्यागपत्र देना चाहे तो वह अध्यक्ष को देता है। दोनों को विधानसभा सदस्य बहुमत द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के आधार पर हटा सकते हैं। प्रस्ताव की सूचना 14 दिन पूर्व देना आवश्यक होता है, यानी अगर अध्यक्ष को हटाना है तो उसके प्रस्ताव की सूचना 14 दिन पूर्व अध्यक्ष को देनी पड़ेगी, और उपाध्यक्ष को हटाना है तो उसकी सूचना भी 14 दिन पूर्व उपाध्यक्ष को देनी पड़ेगी। इसमें विधानसभा में बहुमत द्वारा प्रस्ताव को
भेजा जाता है। विधानसभा बहुमत द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकृत करती है तो उसे पद से मुक्त किया जा सकता है। अब विधानसभा के अध्यक्ष के कार्य क्या क्या हैं और कार्यों पर चर्चा कर लेते हैं। विधानसभा अध्यक्ष के नाते निम्नलिखित कार्यों से करने होते हैं। नंबर 1, विधानसभा की बैठकों की अध्यक्षता करना और सदन की कार्रवाई का संचालन करना। नंबर 2, सदन में शांति व्यवस्था बनाए रखना। नंबर 3, सदन का कोई भी सदस्य उसकी आज्ञा से ही भाषण दे सकता है। जब तक वह सदन के किसी सदस्य को आदेश नहीं देता, अनुमति नहीं देता, तब तक वह सदन में कोई भाषण नहीं दे सकता। चौथी बात, सदन की कार्रवाई से अशिष्ट असंसदीय शब्दों को निकालने का आदेश देता है। यदि सदन की कार्रवाई के दौरान किसी सदस्य के द्वारा अशिष्ट या असंसदीय अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया है तो ऐसे शब्दों को सदन की कार्रवाई से निकालने का आदेश विधानसभा का अध्यक्ष दे सकता है। पांचवी बात, सदन के नेता से परामर्श कर, यानी जो सदन का नेता होता है, सरकार का जो प्रमुख नेता होता है अर्थात मुख्यमंत्री, वही सदन का नेता होता है। सदन के नेता से परामर्श कर सदन की कार्रवाई का क्रम निर्धारित करता है कि सदन की कार्रवाई किस तरह से चली जाएगी, पहले क्या होगा, किस प्रकार से कौन कौन से कार्यक्रम चलेंगे, उससे परामर्श करके तय करता है। छठी बात, प्रश्नों को स्वीकार करना, नियम विरुद्ध होने पर उन्हें अस्वीकार करना। जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको स्वीकार करना और अगर कोई प्रश्न नियम के विरुद्ध है तो उन्हें अस्वीकार करने का अधिकार भी विधानसभा के अध्यक्ष को दिया गया है, प्राप्त है। सातवीं बात है, सदन में विभिन्न विधेयकों पर चर्चा होती है और विधेयकों पर चर्चा के बाद पक्ष विपक्ष में तर्क रखे जाते हैं और उसके बाद मतदान करवाया जाता है और मतदान के बाद जो परिणाम है वो परिणाम घोषित करने का काम भी विधानसभा अध्यक्ष का है। और आठवीं बात है, पक्ष विपक्ष के समान मत आने पर। कई बार ऐसी स्थिति होती है किसी विधेयक के पक्ष और विपक्ष में बराबर के मत आ जाते हैं। ऐसी स्थिति में विधानसभा अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार है। वह जिस पक्ष में मत देगा उसी के अनुसार निर्णय हो जाएगा। तो इस प्रकार निर्णायक मत या कास्टिंग वोट देने का अधिकार भी विधानसभा अध्यक्ष को दिया गया है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय करने का काम भी विधानसभा अध्यक्ष का होता है। और आखिरी कार्य है 10वां, दल बदल संबंधी याचिकाएं। किसी पार्टी ने सदस्य ने दल परिवर्तन किया है तो उसके संदर्भ में जो भी निर्णय है, याचिकाएं जो दर्ज हैं, उन याचिकाओं पर निर्णय करने का अधिकार विधानसभा अध्यक्ष को दिया गया है। तो इस प्रकार विधानसभा के गठन की प्रक्रिया को आज हमने अध्ययन किया। अगले कालांश में विधान परिषद के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।